नमस्कार, मैं धीरज सिंह और आप देख रहे हैं दी जेड प्लस। बिहार में कोरोना वायरस का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच राज्य में 16 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद से विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है कि सरकार के पास कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकमात्र हथियार लॉकडाउन ही है, जिसको लेकर वो लगातार बढ़ा रही है। इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह जी है। सर, बिहार में 16 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, कैसे देखते हैं? नहीं, लॉकडाउन को बढ़ाना तो लाजमी था। जिस तरह से बिहार में संक्रमण हर दिन बढ़ रहा है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है। बिहार में हॉस्पिटल बेड्स नहीं हैं। अगर पटना को छोड़ दिया जाए तो सुदूर इलाके में कहीं न जिला अस्पताल फंक्शनल है, न सब डिवीज़न का अस्पताल फंक्शनल है। तो उस स्थिति में लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा सरकार के पास भी कोई चारा नहीं था। बिहार के सभी लोग राम भरोसे हैं, भगवान के सहारे चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बढ़ना स्वाभाविक था। लॉकडाउन अगर हथियार है, अगर उसका उपाय है कोरोना का, तो लगातार लॉकडाउन बिहार में बढ़ रहा है। उसके बाद भी कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, उपाय ये नहीं है। उपाय तो सबसे बड़ा था कि वहाँ टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कराया जाए, और टेस्ट के मामले में बिहार पूरी तरह से फेल हो गया है। आप उसी पॉपुलेशन का राज्य है तमिलनाडु, वहाँ बिहार में जहाँ 4 लाख भी नहीं पहुँचा है, वहाँ 23 लाख 24 लाख हो गया है। तो 5 गुना 6 गुना वो ज़्यादा टेस्ट किया है। महाराष्ट्र 18 लाख पर है। कर्नाटक छोटा राज्य है बिहार से, फिर भी वहाँ भी 12 लाख टेस्ट हो गया। दिल्ली जैसा एक शहर, वो भी बिहार से दुगना से ज़्यादा टेस्ट किया है, तब जाके कहीं न कहीं सफलता मिल रही है। और ऐसी स्थिति में बिहार बिल्कुल, और भी अगर मैं कहूँ तो बिहार के मुख्यमंत्री शासन करने की इच्छा शक्ति खो चुके हैं। कहीं भी कोरोना से लड़ते हुए दिखते नहीं। बाकी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भले ही भारतीय जनता पार्टी के योगी जी हों, मैं कहूँगा कि नहीं, वो कम से कम दिखते हैं हॉस्पिटल्स में जाके, और कोरोना के लिए कुछ न कुछ काम करते हुए दिखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिखते हैं, राजस्थान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिखते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री तो कहीं दिखते ही नहीं। आज तक तो मैं नहीं देखा कि कोई हॉस्पिटल गए हों और कोरोना के रोगियों का हालचाल भी लिया हो। तो क्या आप मानते हैं कि इससे पहले जो 2-3 महीना लॉकडाउन था, उसमें बिहार सरकार को स्वास्थ्य सुविधा के सुधारने के लिए बेहतर समय था, जो अब तक नहीं कर पाई है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ। मैं क्या, पूरा बिहार मानता है, पूरा देश मानेगा इस बात को कि बिहार ने वो ज़रूरी कदम नहीं उठाए जो बाकी राज्यों ने उठाए। इसकी इसी बीच में बाढ़ की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे 11 जिले जो है लगातार प्रभावित हो रहे हैं। कैसे देखते हैं बाढ़ की समस्या और नीतीश सरकार की जो भूमिका है, इस पर कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बाढ़ में भी तैयारी पहले से होती थी। एक समय था जब बिहार में बाढ़ रोकने को लेकर और बाढ़ में काम करने के तौर तरीकों के पूरे देश में बिहार की प्रशंसा होती थी। लेकिन अभी नीतीश कुमार जी के राज्य में वो ख़त्म हो गया। कोई पहले से तैयारी नहीं है, और उसी का नतीजा था। आपने देखा होगा कि 70 घाट पुल शुरू हुआ और पहले ही 10-20 दिन के अंदर धूल धूसरित हो गई। और केवल वही नहीं, कई जगह जो बांध टूटे हैं, इसी का नतीजा है कि न इंजीनियर्स देखने को तैयार हैं, न सरकार की कोई ऐसी नीति रही कि जिससे बाढ़ को रोका जा सके। बाढ़ की समस्या कोई पहली बार नहीं है, ये पहले से भी होती रही है। उसके बाद भी क्या आप मान रहे हैं कि नीतीश सरकार 15 सालों से ये बिहार में शासित है, उसके बाद भी जो कदम उठाए जाने थे वो नहीं उठा पाई है? निश्चित रूप से बाढ़ कोई भी ये नहीं है। मैं पहले भी कहा कि अब पहले के जो चीफ मिनिस्टर थे, खास करके 50s में 60s में, बाढ़ रोकने के लिए बिहार सरकार जो काम करती थी, उसके इंजीनियर्स जो काम करते थे, उनका तारीफ पूरे देश में होता था। लेकिन अब नीतीश जी के रिजिम में बाढ़ रोकने की जो पहले तैयारी होनी चाहिए थी, वो अब नहीं होती है। उसी का नतीजा है कि हम लोग आज इस स्थिति में हैं। बिहार सरकार जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उनके खिलाफ मुआवजा का ऐलान कर रही है, और जो उसमें मारे जा रहे हैं, उसके लिए 4-4 लाख रुपए का। तो क्या आप मानते हैं ये काफ़ी है बिहार से बाढ़ से लड़ने के लिए? 4 लाख हो, 6 लाख हो, 10 लाख हो, जिसकी ज़िंदगी चली गई वो ज़िंदगी तो लौटेगी नहीं।
तो ज़िंदगी का कीमत क्या 4 लाख होना चाहिए? ये तो ठीक है, सरकार एक मुआवजा देती है परिवार को, वो अपना ये लोग दे रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई कहीं पहुँचेगा नहीं आदमी। जी। एक आखिरी सवाल है कि बिहार में चुनाव को लेकर भी लगातार तैयारियां हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल चाहती है कि चुनाव को टाल दिया जाना चाहिए। क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो चुनाव के लिए तैयार है। का जहाँ तक सवाल है, ये ठीक है कि व्यक्ति का सुरक्षा, बिहार के लोगों का सुरक्षा ज़रूर प्राथमिकता होना चाहिए चुनाव और राजनीति से ऊपर। लेकिन चुनाव कराना कोई राजनीतिक पार्टी का काम नहीं होता है, चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग, हम मुझे लगता है कि निश्चित रूप से समीक्षा करेगा जब तारीखों के ऐलान के पहले, और वो जो समझेगा उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी तैयार है या दूसरी पार्टियां भी तैयार हैं। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना महामारी बिहार में घर घर में फैल रही है, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है और चुनाव आयोग समझेगा इस बात को। जब भी चुनाव होंगे उसके लिए महागठबंधन तैयार, और महागठबंधन में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ खड़ी रही है और विरोध करती है। मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मुझे विश्वास है, जिस तरह से बिहार के लोगों में मैं देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार के खिलाफ जनाक्रोश है, लोगों के मन में गुस्सा है, और वो गुस्सा निश्चित रूप से जब भी वोट होगा वो उनके खिलाफ जाएगा और उनकी विदाई होगी। महागठबंधन के चेहरा को लेकर के भी एक सवाल उठाया जाता है कि इसमें आपस में तालमेल नहीं है, उसके बाद भी जो है लोग तैयार नहीं है तेजस्वी यादव को चेहरे के रूप में मानने के लिए। मुझे नहीं लगता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये सब आपस में सब लोग समझदार हैं। महागठबंधन के जितने नेता हैं आपस में बैठ के निश्चित समय पर आपको जरूर बताने का काम करेंगे। तो इस बार चुनाव होंगे तो क्या आप आश्वस्त हैं कि महागठबंधन की सरकार आ रही है? मुझे तो यही लगता है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।